2024 में इंडिया का मुद्दा क्या होगा? अगर आप ये सोच रहे हैं तो बता दूं कि नरेंद्र मोदी मुद्दा भी इंडिया को थाली में परोस कर दे रहे हैं। विवेक देबरॉय के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में आर जगन्नाथ ने लेख लिखकर संविधान को बदलने और नए संविधान की मांग की है। आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। मैं हूं शिखा यादव। विवेक देबरॉय ने 14 अगस्त 2016 को हिंदुस्तान टाइम्स समूह के अखबार लाइव मिंट में लेख लिखकर नए संविधान की मांग की थी और अब हफ्ते भर के भीतर आर जगन्नाथ का लेख ये बताता है कि नरेंद्र मोदी के नवरत्नों को कितनी जल्दी है और 2024 के चुनाव से पहले संविधान बदलने की मांग को जोर शोर से उठाना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की आर्थिक मामलों पर सलाहकार परिषद ने विवेक देबरॉय के बयान को निजी करार दिया था, लेकिन आर जगन्नाथ ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है तो उस पर सरकार क्या कहेगी। दरअसल आर जगन्नाथ के लेख पर सरकार बयान देने के लिए मजबूर नहीं है, जवाबदेह नहीं है, लेकिन आर जगन्नाथ उसी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं जो विवेक देबरॉय ने की है। तो फिर इसे क्या कहा जाएगा? टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर छपे इस लेख में केशवानंद भारती केस और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीधे सवाल उठाए गए हैं। ये वही केस है जो संविधान के मूल ढांचे को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप विवेक देबरॉय के आर्टिकल और आर जगन्नाथ के आर्टिकल को देखें तो दोनों में संविधान के मूल ढांचे को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले किरण रिजिजू के बयानों को देखें तो वे लगातार सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते रहे। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने तो सीधे केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। ये एक सिलसिला है जो चल रहा है और नरेंद्र मोदी के नवरत्न इसे लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। मजेदार बात यह है कि आर जगन्नाथ का लेख टाइम्स ऑफ इंडिया पर पेड है, यानी आप पैसे देकर ही पढ़ सकते हैं। तो बात यह है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का संस्करण किसने ले रखा है? वही अंकल आंटियों ने जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की पॉलिटिक्स जुबिन मेहता के उस इंटरव्यू से समझिए जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने जुबिन मेहता की वो लाइन हटा दी जिसमें उन्होंने भारत में अपने मुस्लिम दोस्तों के लिए शांतिपूर्ण जीवन की कामना की थी। अमृतकाल में आपका स्वागत है। तो क्या 2024 की चुनावी जंग संविधान बचाने के लिए लड़ी जाएगी? मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा मुद्दा कोई और नहीं है। इंडिया गठबंधन की पार्टियों को इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और मुंबई में होने वाली बैठक में इस पर चर्चा की जानी चाहिए। संविधान का मामला देश के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सीधे जोड़ता है। जयराम रमेश, मनोज कुमार झा और अन्य तमाम लीडर्स ने इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन इस मुद्दे पर इंडिया का शोर अभी ग्राउंड तक नहीं पहुंचा है। जमीन पर जनता को संविधान बचाने के लिए लड़ना होगा। बसपा का पूरा कॉर्डर संविधान बांटते और पढ़ते हुए खड़ा हुआ है। यूपी के दलितों को संविधान की बात पूरी समझ आती है और मायावती की चुप्पी के बीच चंद्रशेखर आजाद का उभार भी हाथ में संविधान लेकर हुआ है। अखिलेश यादव भी अब जोर जोर से संविधान की बात करने लगे हैं, तो बिहार में लालू यादव लगातार इस पर मुखर है। इंडिया गठबंधन के वे एकमात्र बड़े नेता हैं जिन्होंने इस पर ट्वीट किया है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और स्टालिन कब मुखर होते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक काउंसिल के बयान के बाद इन नेताओं का बयान न देना समझ आता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को घेरना है तो संविधान को बचाने का मुद्दा पकड़ना होगा। दलितों, पिछड़ों को ये समझना होगा कि अमृतकाल में अगर संविधान बदल गया तो उनकी हालत मनुस्मृति के शूद्रों जैसी हो जाएगी। शिक्षा, बराबरी और सम्मान की बात फिर नहीं होगी। इसलिए मोदी के झांसे को समझना होगा। 5 किलो राशन देकर नरेंद्र मोदी संविधान बदल दे, ये सौदा महंगा है। सतर्क हो जाइए और उन लोगों पर निगाह रखिए जो संविधान बदलने की बात करते हैं। योगेंद्र यादव के शब्दों में कहूं तो एक टीचर यानी करण सांगवान कानून की क्लास में कानून के दायरे में रहते हुए अपने विचार रखें, उस पर तो बवाल हो रहा है, लेकिन सरकारी पद पर बैठा प्रधानमंत्री का सलाहकार देश का संविधान खारिज करने की बात करे तो उस पर सन्नाटा है। गलत तर्क देने वाले पर तुरंत कार्रवाई है, लेकिन गाली देने वालों का सम्मान है। गोली चलाने वालों के बारे में सबकी आंखें और जुबान बंद है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता लोकतंत्र की मौत होती है।
समाज और सियासत से जुड़े मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।